बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माँ सुख बीच सिख के दिल आए। माँ सुख तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माँ सुख ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 26वें प्रकरण में हमारे दामधनी दामदुल्हा प्राणवल्लभ प्राणप्रीतम श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मसृष्टि सुंदर साथ जी को इस जागने के खेल में माया का प्रभाव के कारण जब आत्मा नहीं जागती, जागृति में कई अवरोध आते हैं, इनके कारण दर्शाए हैं। जब इन अवरोधों को जान लेते हैं तो आत्मा धनी के चरणों में लगाने में देर नहीं लगती। आइए इस प्रसंग को ब्रह्म सृष्टि के कारण सदगुरु आए हैं, सदगुरु से मिलाप भी हो गया, सदगुरु ने तारतम ज्ञान दिया, हमने श्रवण भी किया, फिर भी हमारी आत्मा की लगन अब भी परम धाम में नहीं लगी। तो किस प्रकार हम इस माया के बंधन से मुक्त हो, इस लीला का प्रसंग इस ग्रंथ में वर्णन किया है। आइए श्रवण करें। भट परो निंद मोह की सो टाल न टले क्यों, आँखा खोल सीधा कहे फिर वली त्यों की त्यों, फिर वली त्यों की त्यों। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, बट परो निंद मोह की, इस झूठे संसार की मोह माया के निंद्रा में आग लग जाए, क्योंकि किसी प्रकार हटाने पर भी दूर नहीं होती। सो टाल न टले क्यों, ये माया दूर होती ही नहीं है।
इसलिए धन्य कहते हैं आंखा खोल सीधा कहे। यदि अंतर्दृष्टि से ज्ञान की बातें सुनकर आंख भी खुलती है, फिर वली त्यों की त्यों, किंतु निंद्रा का नशा दूर न होने से फिर वही मोह की निंद्रा में आ जाती है। हम सत्संग कथा प्रवचन मंदिर में या गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं तब आत्मा भाव विभोर हो जाती है, परमधाम की लगन लग जाती है। पर फिर जैसे संसार के कार्यों में आते हैं, फिर माया ने हमें बांध लिया, फिर पकड़ लिया। एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए। तो इंद्रावती जी कहती है इस संसार के बंधन ये माया क्यों बांधती है? कोई एक ताव में आकर तकले को तोड़ती है, हम दूसरे का अनुकरण करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अर्थात धाम धनी की तरफ से अपनी सूरत हटाकर माया में ही अपनी पूर्ण आयु व्यतीत करती है। झगड़ा लगावे आप में हृदय रस न जुबाई। हम संसार के कार्यों में तो जीवन गुजार देते हैं और साथ साथ आपस में झगड़ा करती है, कारण कि उनके हृदय में अखंड रस का संचार ही नहीं हुआ। इसी कारण वे अपनी जुबान से बेरस की व्यर्थ बातें करती हैं। एक तकले समारे और के लर लर कतावे। ये जागनी के मोहरे अगुआ है, सिरदार है, वो भी क्या करते? कोई कोई काटने वाली सूत काटने के साथ दूसरे के सूत काटने में आग्रह करके मदद करती है, अपना समझकर उनको समय की कीमत का अनुभव कराती है। अर्थात भजन करने वाली कोई अपने भजन के साथ दूसरों को भी भजन करने में मदद करती है। कहे अपनायत जान के समया बतावे, और मूल संबंधी समझकर उनको मनुष्य जन्म के पाने व आयु समाप्ति होने का ज्ञान कराती है। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले वल। और क्या होता है? तो इंद्रावती जी ने अनुभव करके कहा, कोई एक दूसरे के साथ झगड़ कर एक दूसरे का तकला तोड़ती है, अर्थात आपस में झगड़ कर न स्वयं धनी को याद करती है, न दूसरों को भजन करने देती है। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल। इसलिए इंद्रावती जी कहती है सास जी, किंतु जब ये माया का नशा उनके ऊपर से उतर जाएगा और जब वे परम धाम में पहुंचेंगी, तब सबके बीच में इनकी बातें होगी और लज्जित होना पड़ेगा। एक औरों को उल्टा वही कहा विद हो सीती ने। कोई एक ऐसी है जो दूसरों को विपरीत राह दिखाती है। इन परमहंसों के बताए हुए मार्ग से अपने अनुभव से कह देते मंत्र गलत है, ये मार्ग गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। सोचिए इनकी क्या दशा होगी। कातना उन पीछा पड़ा सामी धके दिए और सुत काटने में भी वो पीछे रह गई और दूसरों को भी पीछे धकेल दिया। जो झगड़ा लगावे आप में ताए होसी बड़ो पछताप। श्री इंद्रावती जी ने आज के वर्तमान परिस्थिति को 400 साल पहले दिखा दिया। जो काटने वाली आपस में झगड़ा करती है, मेरे ये गुरु है, मेरे ये धर्म है, मेरा ये मंत्र है, वाणी का अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वो गलत है, हम श्रेष्ठ है। अंत में उनको
इसका बड़ा पश्चाताप होगा, क्योंकि वह तो जानती है कि हमारा यह कार्य कौन देखता है। ओ जाने कोई न देखही, पर धनी बैठे देखे आप। किंतु पुण्य ब्रह्म परमात्मा सबके अच्छे बुरे कर्मों को स्वयं देखते हैं। हमारे धाम धनी हर पल हर ब्रह्म सृष्टि की पर कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। बातें उठावे जो मन से, सो होसी सबे वतन। इसलिए इंद्रावती जी ने आज की वर्तमान परिस्थिति में देखकर कहते हैं, यहाँ जो भी बात मन में उत्पन्न होती है उसका हिसाब सब परम धाम में होगा, और भली बुरी किसी की करनी छिपी नहीं रहेगी। एक जरा छिपी ना रहे यो कोई भूलो जिन्हें। इस बात को हमेशा याद रखो और इसे मन से ना भुलाओ कि आप क्या करते हैं। पगला पोताना जोता नथीन बिजाने दियो छो दोष। एकांते माहे चुप कतिया, सोता ने सहे और न। पर ये भी बात है कि कोई कोई ब्रह्मांगनाएं, कोई कोई तो अपना सूत चुपके से खामोशी से साथ काटती है, और दूसरों के व्यंग्यात्मक शब्दों को भी सहन कर लेती है। तात चढ़ावे तलबे, नजर ना कछु चुके खिन। ये बड़े ध्यान से सुत काटती है, जिनकी लगन धनी से लगी है। ये संसार की से लड़ाई झगड़ा, मन मोटाव छोटा बड़ा, ये झूठ सच की बातों में नहीं आई। उनकी नजर एक क्षण के लिए भी धामधनी के चरणों से नहीं हटती। ताए हो सीमान धनिय को, साथ मीने रंगलाल। उनको परमधाम में जागृत होने पर धनी के सामने इज्जत मिलेगी, और सुंदर साथ में उनका मुख उज्जवल होगा। उठसी हंसती हर के में, पाँव दे पड़ताल। और वे अपनी परातम में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ताली देकर जागृत होकर उठेगी। हाथ घससी हाथ सो, जो लई इंद्रियों घेर। जो सखी यहाँ संसार में अपने गुण अंग इंद्रियों के वशीभूत होकर माया में रह गई, वह अंत में जागृत होने पर हाथ पर हाथ रखकर मलेगी। सो पछतासी आँखा खुले, पर ये समयान आवे फेर। और अज्ञानता की निंद्रा दूर होने के बाद जब उनकी आंखें खुलेगी, तब वे बहुत पश्चाताप करेगी, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर सेवा भजन करने का सुअवसर अब पुनः प्राप्त नहीं होना है। जो इत आँखा खोलसी, ले इसकया विचार। इसलिए हमारे महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, जो इस संसार में माया से दूर रहकर अपने मूल संबंध पर विचार कर धनी का प्रेम ग्रहण करेगी, वह परम धाम में जागृत होने पर इस खेल में भूलने वालों की तरह तरह की बातें करेगी। सोकर सी बातें विध विध की, सब हमारी यहाँ की हुई बातें, यहाँ किया हुआ वाद विवाद वहाँ प्रकट होगा। सब सखियों में सिरदार, उन्हें सब सखियों में शिरोमणि होने की शोभा प्राप्त होगी। जो निर्मल होकर अपना कार्य करती रहती है, भक्ति में मन लगाती है। जिन इत आँखा ना खोलिया, करके बल बेसुमार। हमारे प्राण प्रति प्राण वल्लभ धाम धनी कहते हैं, जो बहुत परिश्रम करके
पहचान कर भी मोह माया की अज्ञानता की निंद्रा दूर नहीं कर सकी, अर्थात आंखें न खोल सकी, परम धाम में खुमारी लेकर उठेगी। नींद उड़ाए ना सकी कि सोले उठ सी खुमार। जिस प्रकार रात में जागरण करने वाला सोकर उठने पर नींद की खुमारी में उठता है, और जिन्होंने बेशुमार ताकत लगाकर अपनी आत्मदृष्टि खोल ली वे सभी सखियों में शिरोमणि कही जाएगी। जिन इत उड़ाई निंदड़ी सो उठत अंग रोशन। हे सुंदर साथ जी, किंतु जिसने इस संसार में रहकर मोह माया का परित्याग कर अज्ञानता के निंद्रा को दूर कर दिया, वह परम धाम में प्रसन्नता से हंसते हुए जागृत होगी। कहसी कातन हार को विद विद के वचन। और अन्य दूसरे साधकों जो खेल में सूत काटने में नहीं लगे, रहकर धनी को बोलते रहे, उनसे बोलने की तरह तरह की बातें कहेगी। जो उठ सी आँखा चोलती सो कहसी कहा वचन। इंद्रावती जी ने पुनः सुंदर साध जी को याद दिलाया, जो सखिया ऊँघती हुई खुमारी में आंखों को मलते हुए उठेगी, भला खेल में बोलने की वे क्या बातें कर सकती है। ना तो आई थी उम्मीद देखने पर नींद ना गई थी न। वरना परम धाम से तो वे संसार में झूठे खेल देखने को आई थी कि हम खेल में नहीं बोलेंगे, परंतु इस खेल में इतनी मग्न हो गई कि इनकी निंद्रा अब तक नहीं हटी। सुनो सैया कहे इंद्रावती तुम आया उम्मीद कर। हमारे धाम दुल्हा धाम धनी प्राणनाथ श्री इंद्रावती जी की आत्मा, आप श्री जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, धाम की बहनों तुम परम धाम से खेल में धनी को नहीं भूलने का वादा करके आई थी, अब समझो क्यों न पुकारते, क्यों रहिया निंद पकड़े। किंतु अब धाम धनी के पुकारने पर भी नींद को पकड़कर क्यों बैठी हो, क्यों नहीं जागती, अब भी माया का बंधन क्यों बांधता है। तुम बतन में धनी सो क्यों कर सी बात अंधेर। इंद्रावती जी कहते यदि इस माया में पड़कर इन संसार में धनी को भूल गई, तो फिर धनी के सामने परम धाम में इस खेल की बातों को किस प्रकार करोगी। रहसी उमेदा मन में इनावे समया और बेर। तथा इस बात की आशा मन में रह जाएगी और फिर ऐसा सुअवसर भी दूसरी बार प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इंद्रावती जी बार बार पुकार करते हैं, कांतने को उतावलिया मिलकर तुम। हे सुंदर साध जी, तुम सब परम धाम से संसार में खेल देखने एवं धनी को नहीं भूलने का वादा कर बड़ी उमंग के साथ आए थे। अब झूलो रहिया नींद में कातना भूल खशम। किंतु अब यहाँ आकर तुम इस माया मोह की अज्ञानता रूपी निंद्रा में मग्न होकर धनी की याद करना भी भूल गए हो। धनी आए जगा वही कहे कहे अनेक सनंद। धाम धनी आकर अपने तारतम ज्ञान से साक्षी देकर तुम्हें जागृत कर रहे हैं। तुम्हें अज्ञानता की निंद्रा ने सब भुलाकर भ्रमित कर दिया। निंदे सब भुलाया सिवाया सनमंदे।
जिससे न उनकी सेवा कर सके और न अपना मूल संबंध की पहचान कर सकते हो। ये जीमी लगसी आग जो जब धनी चले घर। इंद्रावती जी ने पुनः सुंदर साथ जी को सचेत करते हुए कहा, इस संसार से जब धनी चले जाएंगे तब फिर तुम्हें यह संसार अग्नि के समान दुखदायी हो जाएगा। वचन पीहू के लिए क्यों न जागो माहे अवसर। इसलिए धनी के उपदेश के वचनों को ग्रहण कर इस सुअवसर में धनी की पहचान कर जागृत क्यों नहीं होते। भट परो इन निंद को ठोर बुरी विखम। ऐसी अज्ञानता रूपी निंद्रा में आग लग जाए, क्योंकि यह झूठा संसार कठिन दुख का घर है। यो जगावते ना जागिया तो कौन विद हो सीती न। इसलिए हमारे प्रियतम धामधनी जी कहते हैं, इस प्रकार सावधान करके पहचान कराने पर भी यदि तुम नहीं जागे तो फिर ऐसे लोगों को क्या हाल होगा। इस दोजख की आग में जलना पड़ेगा, जन्म मरण में घूमना पड़ेगा, परमधाम का आनंद नहीं मिल पाएगा। तुम देखो भांत धनीय की कई विध करी चेतन। हे सुंदर साथ जी, तुम धनी के उपदेशों पर विचार करो कि धनी ने किस प्रकार अनेक प्रमाण दे देकर तुम्हें सावधान किया। इसलिए मैं इंद्रावती सबको याद दिलाकर सुनाकर कहती हूँ, सबो सुनाए कहे इंद्रावती, जागो चलो वतन। इंद्रावती जी कहती कि अब यहाँ पहचान कर लो और परम धाम में अपनी परात्म में जागृत हो जाओ। साहेब माहे बैठ के बतावत है ठोर। आप महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हमारे धामधनी साहब सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा हम सुंदर साथ के बीच में बैठकर अपना मूल घर बता रहे हैं। सो घर तुमको दिखाया जहां नहीं कोई और। इंद्रावती जी कहती है, जहां धनी और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे धाम का राह दिखा दिया, ऐसे याद दिला दिया। अब तो जाग के देखो, कब तक माया में पड़े रहोगे। पगला पोताना जोता नथी बीजाने दियो छो दोष। अब जागे का फल यही है। अब जागना तो यही है कि संसार के वाद विवाद में, संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमधाम जाने का ही लक्ष्य बनाकर हम चले। इसी प्रकार प्रकरण 26 प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में 22 चौपाइयों में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी की परमधाम की इसक इलम और ईमान को लेकर के चलने वाला राह दिखाया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, यह ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म चर्चा की बात श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, पिपलाता, तहसील नडिया, जिलो खेड़ा, गुजरात से वाणी विशारद आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के मुखारविंद से अनुभवित वाणी को श्रवण कर रहे थे। इस महान कार्य में अंकुर कुमार पड़ियार राघुपुरा चकलासी से हमारी सेवा कार्य से जुड़े हैं। हम दोनों और मेरे परिवार का आप सभी को सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।